तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पर हमें ग्रो एप्लीकेशन से पूरे 5 लाख रुपए की लिमिट मिल रही है और इस लिमिट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते होगे तो आप ग्रो एप्लीकेशन को तो जानते ही होंगे। ये एक डीमेट अकाउंट है जिसमें आप स्टॉक को सेल और बाय कर सकते हो और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको लोन भी मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरे 5 लाख रुपए की लोन मिलती है सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी के द्वारा और बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे केस में आज जो हमें लोन मिल रही है वो सिर्फ 14% इंटरेस्ट पर मिल रही है। ऑलमोस्ट बैंक जितना ही इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे केस में लगाया गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ग्रो एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से लेके उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। तो अगर आपको भी बहुत ही कम इंटरेस्ट पर लोन चाहिए तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जको ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपके पास एक ग्रो एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आप रिचार्ज एंड बिल पेमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है और स्कैन एंड पे ऑन यूपीआई का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको लोन भी मिलेगी। लोन के लिए दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आओगे तो बताया गया है कि पर्सनल लोन एप्लीकेबल फॉर ऑल लेंडर्स, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको कितनी लोन अमाउंट मिलेगी वो तो नहीं बताया हुआ है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर हमें 5 लाख रुपए की लिमिट मिली है। तो आपको हो सकता है उससे ज़्यादा या उससे कम अमाउंट के लोन मिल सके। अदरवाइज यहाँ पर मिनिमम 5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों टेन्योर की बात करें तो 3 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिलेगा और 13% से लेकर 48% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि आपके प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करेगा। आपको कौन सी एनबीएफसी के थ्रू लोन मिलती है और आपका सिबिल स्कोर कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर लोन कौन कौन प्रोवाइड करता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर कुछ एनबीएफसी कंपनी है और एक बैंक है जिनके द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है और एनबीएफसी 3 है इसके साथ, जिसमें से एक है आदित्य बिरला फाइनेंस, उसके बाद है किच एसोसिएशन और लास्ट में है ग्रो क्रेडिट सर्व, जो कि एक ग्रो की ही एक एनबीएफसी है जिनके द्वारा भी यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और नीचे दोस्तों इसका एग्जाम्पल वगैरह भी दिया हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के नए यूजर होंगे तो शुरुआत में आपको लोन यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों लोन हमें सिर्फ प्री अप्रूव कैटेगरी में मिलती है। तो उसके लिए एक कंडीशन है कि कुछ समय तक आपको इस एप्लीकेशन का यूज़ करना होगा और आपको इसमें इन्वेस्ट वगैरह करना होगा। कुछ समय तक आप रेगुलर इस एप्लीकेशन का यूज़ करोगे, उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको यहाँ पर प्री अप्रूव कैटेगरी में लोन की ऑफर मिल जाती है। अब दोस्तों लोन के ऑफर मिलने के बाद यहाँ पर लोन अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है उसको यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए की लिमिट मिल चुकी है। तो उसी लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसे ओपन करेंगे। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले अगर आप नए यूजर होगे तो इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको केवाईसी करना होगा और उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद आप पहुंच जाओगे इसके होम पेज में, जहाँ पर आपको स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ समय तक आपको इस एप्लीकेशन का रेगुलर यूज़ करना है और उसके बाद अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पर आप लास्ट में देखोगे आपको एक लोन का सेक्शन दिख जाएगा। शुरुआत में ये सेक्शन आपको नहीं दिखेगा, आप एलिजिबल होते हो तो ही यहाँ पर आपको लोन का सेक्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोन के सेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप कितनी लोन के लिए एलिजिबल हो वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप हमारे केस में देख सकते हो हमारा इस भाई पूरे 5 लाख रुपए के लोन के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। इसमें ना ही कोई पेपर वर्क है और 0 क्लोजर चार्ज है। तो आप यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने लोन अमाउंट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से हमें यहाँ पर चूज करना है कि हमें कितनी लोन की जरूरत है। तो अगर हम 5 लाख रुपया ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर दोस्तों ईएमआई सारा आ जाएगा कि कितनी ईएमआई पर हमें यहाँ पर लोन मिल सकती है। तो इस बाइक को दोस्तों पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पर 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पर उसे हम बैक करेंगे और यहाँ पर हम 1 लाख रुपया सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सारे ईएमआई वगैरह आ जाएंगे कि 1 लाख रुपए के लोन पर यहाँ पर ईएमआई कितना मिलेगा। तो यहाँ पर एक है 6 महीने का ईएमआई, एक है 15 महीने का ईएमआई और एक है 24 महीने का ईएमआई। और यहाँ पर एक कस्टम ईएमआई का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करके हम ईएमआई कस्टम भी कर सकते हैं। तो ए भाई को दोस्तों 12 महीने के लिए लोन की जरूरत है, तो यहाँ पर हम ईएमआई कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम 12 महीना चूज
चूज कर लेंगे और यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 महीने वाला EMI ऐड हो जाएगा। अगर हम इस लोन को 12 महीने के लिए लेते हैं तो हमें हर मंथ 9,209 रुपया रीपेमेंट करना होगा। अब इसकी हम डिटेल देखें कि इसमें हमें टोटल कितना कितना चार्ज वगैरह देना होगा, तो यहाँ पर हम डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों पूरा फीस एंड चार्ज आ जाएगा। तो हमें 9,209 रुपया हर मंथ EMI पे करना होगा। 14% इंटरेस्ट पर ये लोन हमें मिल रही है। 8,148 रुपया टोटल इंटरेस्ट लगाया जाएगा और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 14% इंटरेस्ट पर यह लोन मिल रही है। यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 8,148 रुपया टोटल इंटरेस्ट पे करना होगा और 2,360 रुपया प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा विड्रॉ डेट और EMI डेट वगैरह आ चुकी है। अगर हम पूरा रीपेमेंट शेड्यूल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा रीपेमेंट शेड्यूल, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर फीस एंड चार्ज रहने वाला है। तो ये फीस एंड चार्ज देखने के बाद यहाँ पर बैक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा लेंडिंग पार्टनर बताया गया है, जिसमें आप देखोगे तो ये जो हमें लोन मिल रही है वो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा मिल रही है। हो सकता है आपको यहाँ पर कोई NBFC कंपनी के थ्रू मिले तो उसमें हो सकता है कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़े। यहाँ पर हमें बैंक के द्वारा लोन मिल रही है तो हमारे केस में इंटरेस्ट सिर्फ 14% है। अब नीचे दोस्तों हमारे केस में यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी ऐड है। जब हम ग्रो एप्लीकेशन में अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें बैंक अकाउंट एक ऐड करना होता है। तो हमारे केस में यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड है। अगर हम इसी बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसे एज इट इज रहने देना है। अदरवाइज यहाँ पर चेंज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा बैंक चूज करना है। उसके बाद हमारा अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करके यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में दोस्तों यही बैंक में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो उसे हम एज इट इज रहने देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑटो पे, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऊपर हमारी पर्सनल डिटेल रहेगी जो कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने हाइड कर दी है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें सोच करना है कि हम ऑटो पे सेटअप किन से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने 3 ऑप्शन आएंगे। हम डेबिट कार्ड से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और अभी एक नया फीचर यहाँ पर जोड़ा गया है जिसमें हम आधार कार्ड से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। तो हम आज आधार कार्ड से ऑटो पे सेटअप करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजियो पर। यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर लोन की सारी डिटेल रहेगी। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर, कितनी लोन है, कितने महीने से लेकर कितने महीने तक यहाँ पर हमारा EMI कटने वाला है, वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर रहेगी। अब इसे नीचे स्क्रॉल करना है तो नीचे दोस्तों यहाँ पर हमें एक सेक्शन दिखेगा जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें एंटर करनी है और दोबारा से वही OTP यहाँ पर हमें एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा OTP आएगा। अब ये जो OTP है वो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा, तो वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा इमीडिएट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन स्टेटस आ जाएगा जिसमें हमारे इमीडिएट की सारी डिटेल रहेगी। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारा ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक करना है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक सेल्फी देनी होगी, तो सेल्फी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एक्सेस, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने KYC और पर्सनल डिटेल आ जाएगी जिसमें हमारा फुल नेम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह रहेगा। उसे हमें एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना है। अगर अच्छा ही है तो यहाँ पर हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारे सामने लास्ट लोन की डिटेल आ जाएगी सारी। यहाँ पर हमारी फाइनल लोन डिटेल रहेगी। इसी हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर होगी और उसी हिसाब से आपको उसका रीपेमेंट करना होगा। तो हमारी फाइनल अमाउंट में देखें तो हमारी टोटल लोन अमाउंट है 1,02,360 रुपया। अब ये जो 360 रुपया है वो प्रोसेसिंग फीस है जो कि इनके साथ इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद हमारी अमाउंट है 1,00,000 रुपया। 14% इंटरेस्ट पर हमें यहाँ पर ये लोन मिल रही है और मंथली EMI हमारा है 9,209 रुपया। और यहाँ पर हमारा टेन्यूर भी है जो कि 12 महीने का हमने टेन्यूर रखा है। नीचे हमारी फर्स्ट EMI डेट पे आ चुकी है और बैंक डिटेल भी आ चुकी है। अब दोस्तों ये सारी डिटेल देखने के बाद अगर हम इस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट विड्रॉल। सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे ग्रो अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये मनी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है
कि योर मनी इज ऑन द वे, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है या प्रोसेसिंग चालू होगी, उतने में ही दोस्तों आपके सामने कुछ और ऑप्शन ओपन हो गए जिसमें आपको अपना लोन का पर्पस चूज करना होगा कि क्यों आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जिस पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हो वो पर्पस चूज कर लेना है। पर्पस चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और आपकी लोन अमाउंट यहाँ पर प्रोसेसिंग में चली जाएगी और यहाँ पर बताया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप ग्रो एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 30 मिनट तक वेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर 12 घंटे का समय लगता है। कभी कभी यहाँ पर दोस्तों बैंक में ज़्यादा काम होने की वजह से यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने में थोड़ा डिले हो सकता है, जो कि आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों अगर आप ग्रो एप्लीकेशन से लोन लेना चाहो तो आप यहाँ से ले सकते हो। आपने यहाँ पर दोस्तों देखा इस भाई को पूरे 5 लाख रुपए की प्री अप्रूव लोन ऑफर मिली थी। उसके बाद उसको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ा, इवन कि यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल भी नहीं पूछी, सिर्फ बैंक डिटेल दी है और ये लोन अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। तो आप भी यहाँ पर दोस्तों ऐसे सिंपल तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको भी प्री अप्रूव लोन की ऑफर मिलेगी तो आप ऐसे सिंपल तरीके से लोन अप्लाई कर सकोगे। तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।